ओके। पूरी पूरी सपनी मेरी बरसों से थी कितनी। अरे ये क्या है? ये दिया भी नहीं जल रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अनहिंज्ड वीकली के लेटेस्ट एपिसोड में और आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चुप हो जा। आजकल हर हिंदू फेस्टिवल को कल्चरल फेस्टिवल नॉट रिलीजियस बनाने का ट्रेंड है। बस दिवाली जैसे 2-4 फेस्टिवल्स ही बचे हैं जिन्हें कल्चरल फेस्टिवल नहीं बताए जाते और वो अभी तक धार्मिक बचे हुए हैं। वह धार्मिक बचे तो है, लेकिन मुगल प्रेमी इसको भी जश्न चिराग कहने में लगे हुए हैं। भाई, दिवाली को दिवाली कहने में क्या जाता है? और हर बात में तुम्हारे औरंगजेब प्रेम कहाँ से जाग आता है? वो भी तब जब मुगल तो हिंदुओं को अपना त्योहार मनाने भी नहीं देते थे। कुछ साल बाद यही लोग ये भी कहेंगे कि बिरयानी और मेहंदी की तरह दिवाली भी भारत में मुगल लेकर आए। वैसे दिवाली आते ही लोगों के अंदर का एनवायरमेंटलिस्ट और एनिमल लवर बाहर आ जाता है। पूरे साल धुआं ब्रीथ करते रहेंगे, लेकिन दिवाली आते ही पता नहीं इनको क्या हो जाता है। किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो किसी का गला जलने लगता है। हाँ भाई, सारा पोल्यूशन देश में दिवाली के पटाखों से ही तो आता है। और एनिमल लवर्स, उफ, रोज चिकन मटन खाएंगे साल भर, लेकिन जैसे ही दिवाली पे पटाखा फोड़ने लगता है, हायो रब्बा, एनिमल्स का सोचो। क्या शोर हो रहा है, कैसे घबराए घबराए घूम रहे हैं मेरे चुन्नू मुन्नू। भाई, किसी का पेट कुत्ता डर के मारे अलमारी में छुप जाता है, किसी की बिल्ली डर जाती है। ये बात और है कि गली का जानवर विशेष बाहर फूट रहे पटाखों पे भौंक रहा है और आवारा पागल की तरह पीछे भाग रहा है। बस घर में एंटाइटल स्नोफ्लेक्स को ही प्रॉब्लम हो रही है। वैसे इस बार बहुत सालों बाद दिल्ली वाले बिना डरे पटाखे फोड़ पाएंगे। दिल्ली सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने को मंजूरी दे दी है। तो भाई साहब, आप दिल्ली में रहने वाले बुद्धिजीवी लोगों के "ओ माय गॉड, आई एम सफोकेटिंग" जैसे ट्वीट्स पढ़ने के लिए रेडी हो जाएं। दिल्ली में वैसे भी इंसान कम, बुद्धिजीवी ज्यादा रहते हैं, तो ऐसा कुछ पढ़ने को मिलेगा ही। खैर, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी के युवराज, देश के नायाब हीरा, सदा युवा नेता राहुल गांधी फाइनली कोलंबिया से वापस भारत आ गए हैं। मजा आया। तालियां, तालियां, तालियां। राहुल गांधी जो बिहार में अलायंस की सीट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे अहम समय पर कोलंबिया में कॉफी पी रहे थे, उन्होंने देश को ब्लेस कर दिया है एक बार फिर अपनी प्रेजेंस से। राहुल गांधी की इंडिया वापस आने पे सबसे ज्यादा खुश तो बीजेपी लग रही है। उनको उम्मीद लग रही है कि राहुल गांधी अब बिहार जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे और बीजेपी की जीत में योगदान देंगे। और तो नहीं हो रहे। बिहार की ही बात करें तो वहां गए हफ्ते एनडीए और महागठबंधन दोनों अलायंसेस ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी और नॉमिनेशंस फाइल हो गए। जहां एनडीए अलायंस ने बोरिंग तरीके से चुपचाप सीट डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल कर दी और कैंडिडेट अनाउंस कर दिए, महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग की काफी ड्रामा देखने को मिला है। सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले तेजस्वी यादव जी पटना से दिल्ली आए राहुल गांधी से मिलने और फिर बिना मिले ही वापस दिल्ली से पटना चले गए। सीट शेयरिंग फाइनल होने से पहले ही पार्टीज अपने अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर रही है। अलायंस की एक पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी कह रहे हैं कि सीट्स कितनी भी हो, मुझे डिप्टी सीएम अनाउंस कर दो बस। खैर, किसी तरह गिरते पड़ते अलायंस ने फाइनली डेडलाइन से पहले अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर ही दिए। और तो नहीं हो रहे। बिहार पे ही रहते हुए युवा एजुकेटेड नेता कन्हैया कुमार जी का भी एक बयान सामने आया है इस हफ्ते। कन्हैया कुमार जी जो जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी है, उन्होंने तेजस्वी यादव के उस वादे को समर्थन किया है जिसमें तेजस्वी ने बोला था कि वो बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। वैसे तो हम आपको बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव का प्रॉमिस कितना इम्प्रैक्टिकल और इलॉजिकल है, लेकिन उसे डिफेंड करने के लिए कन्हैया कुमार जी अपने अलग ही लॉजिक लेकर आए हैं। कन्हैया कुमार जी का कहना है कि एक बार वोट तो देके देखो, आप सबको सरकारी नौकरी नहीं मिली तो अगली बार मत देना। नहीं देगा तो कौन सा जो है आपको आखिरी बार वोट देने का अधिकार मिला है, अगली बार नहीं दे पाएगा तो हटा दीजिएगा। और तो नहीं हो रहे। अरे भाई, ये क्या बात हुई? बताओ तो कि 3 करोड़ सरकारी नौकरियां कहाँ से आएंगी और वो सब करेंगे भी क्या? खैर, कन्हैया कुमार जी ने फिर बाद में बताया
कि नौकरियां कहां से आएंगी। कि अभी जो है अदानी को एक प्रोजेक्ट दिया गया है पीपरपैंती भागलपुर में। अब मान लीजिए वहाँ पे अगर प्लांट लगे तो सरकार कहे कि आप हमारी ज़मीन पे जो है लगा रहे हैं, आपको यहाँ पे बिहार के लोगों को जो है सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी अपनी कंपनी में। अरे कहना क्या चाहते हो? कन्हैया कुमार जी जो देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, उनका मानना है कि एक प्राइवेट कंपनी को सरकारी नौकरियां देनी चाहिए। अरे भाई ये क्या बात हुई? वो भी इसीलिए कि तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है और वो पूरा करना चाहिए। अरे भाई ये क्या बात हुई? खैर अफ्रीकन स्टडीज में पीएचडी किए हैं तो विद्यावान होंगे, ज्यादा जानते होंगे। बोर तो नहीं हो रहे? वैसे डॉक्टर कन्हैया कुमार जी के साथ बता दूं कि लालू जी की बेटी मीसा जी भी डॉक्टर है, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। नहीं, अफ्रीकन स्टडीज वाली नहीं, इंजेक्शन दवाइयों वाली डॉक्टर है। वैसे क्या आपको पता है कि लालू जी ने उनका नाम मीसा क्यों रखा है? क्योंकि जब इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी में लालू यादव जेल गए थे, तब ही वाज अरेस्टेड अंडर द ड्रैकोनियन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटीज एक्ट, मीसा। भाई लालू जी ने तो अपनी बेटी का नाम ही उस कानून पे रख लिया जिसके तहत वो जेल गए थे। आज उन्हीं के साथ वो गठबंधन में है। सही कहते हैं सब, नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन पॉलिटिक्स। अरे भाई ये क्या बात हुई? चलिए अब थोड़ी देर के लिए विदेश घुमाते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते फिर एक बार बड़बड़ करते नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि पीएम मोदी ने उन्होंने बताया कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ये बात नरेंद्र मोदी को भी ट्रंप का बयान पढ़ने के बाद पता चली कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा था। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। भारतीय विपक्ष ने ट्रंप के इस बयान के बाद पीएम मोदी को ट्रोल करने लगी कि इंडिया यूएस से डर गई है, जबकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्रंप की बात पर विश्वास करने से अच्छा है कोई पेट लवर पे विश्वास कर दे कि नहीं नहीं हमारा टफी कुछ नहीं करेगा, नहीं काटता भाई हमारा टफी। ट्रंप की ही बात करें तो उन्होंने इस हफ्ते रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर 1 घंटे से भी ज्यादा बात की। सूत्रों के अनुसार उसमें 80% ऑफ द टाइम ट्रंप ने पुतिन को बताया कि कैसे उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर करवाया, और वो तब तक फोन नहीं काटा जब तक पुतिन मान नहीं गए कि हाँ भाई तुमने ही करवाया है। अरे भाई ये क्या बात हुई? अब ट्रंप और पुतिन जल्द ही हंगेरी में मिलेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात करने। लेकिन पुतिन ने साफ बोल दिया है कि अगर तुमने वहां पे भी इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की तो मैं अगली फ्लाइट से निकल लूंगा। पाकिस्तान से याद आया कि अफगानिस्तान बॉर्डर पर भी पाकिस्तानी आर्मी की जमकर कंबल कुटाई चालू है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कुछ दिन पहले एयर स्ट्राइक्स की, तो उसके बाद वहां की तालिबान सरकार पूरे गुस्से में है और बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की लगातार कुटाई करे जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी, जिन्हें इंडियन बॉर्डर से तो मार खाने की आदत है ही, अब एक और बॉर्डर से भी मार खा रही है। तुरंत इसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फील्ड मार्शल असीम मुनीर को एक और प्रमोशन दे दिया है और उन्हें सुपर फील्ड मार्शल बनाने का सोच रही है। अरे भाई ये क्या बात हुई? वैसे पाकिस्तान के लिए इस हफ्ते एक अच्छी खबर भी थी, वो भी खेल जगत से। तालियां तालियां तालियां। कई हफ्तों बाद ये हफ्ता ऐसा गया जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम ने उनकी ग्राउंड में बेइज्जती ना की हो। ना उनकी मेंस टीम इंडिया से हारी, ना विमेंस टीम इंडिया से हारी। खैर दोनों कंट्रीज में मैच हुआ ही नहीं, वो अलग बात है। Oh my God, I am suffocating। खैर वापस इंडिया आते हैं। देश में वामपंथी नक्सल टेरर ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। लाल सलाम वाले बंधु लोग जो देश में कभी दर्जनों डिस्ट्रिक्ट पर राज करते थे, वो इक्का दुक्का डिस्ट्रिक्ट में सिमट कर रह गए। नक्सल्स की ऐसी रेल बनाने के लिए गवर्नमेंट का साधुवाद। चलिए अब चलते हैं, दिवाली मनाने जाना है, आप भी मनाइए, और कोई ज्यादा एनवायरमेंट का ज्ञान दे तो उसे धुआं धुआं कर दीजिए। अरे भाई ये क्या बात हुई?